हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 1 सेट्स के मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, डिसाइड अमंग द फॉलोइंग सेट्स विच सेट आर सबसेट्स ऑफ वन एंड अनदर। एक दूसरे के बताने हैं सबसेट भी। निम्न ये जो नीचे लिखे हैं सारे सेट्स, 4 सेट दे रखे हैं, ए बी सी डी। भी एक दूसरे में कौन कौन सा सबसेट बनता है। सबसे पहले हम इनको अलग से लिख लेते हैं। सेट ए, यहाँ पे एक्सप्रेशन के अंदर बिलोंग्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर से बिलोंग करता है एक्स, एंड एक्स सेटिस्फाइज एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई करता है इस इक्वेशन को। तो हम x के इसमें मान देख लेते हैं क्या आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 8x, इसके फैक्टर बना लो 4x माइनस 2x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 की 4 टू जा नहीं। अब इसमें हमारे को चाहिए 12, तो ये बन गए 6 इंटू 2। तो ये 6 के नेगेटिव 2 भी नेगेटिव, दोनों का जोड़ करेंगे तो -8 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो इसमें से x कॉमन, x माइनस 6, यहाँ 2 कॉमन, यहाँ भी x माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन, x माइनस 2 बराबर 0। फैक्टरों से या तो ये फैक्टर 0 के बराबर है या फिर ये फैक्टर 0 के बराबर है। इफ़ दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 6। इफ़ दिस फैक्टर इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 2। तो x के 2 मान आ गए हमारे पास। इनको हम इस सेट के अंदर कैसे लिखेंगे। सेट ए के अंदर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये रियल नंबर कौन कौन से हैं, 2 एंड 6। इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं 2 एंड 6। तो इसके अंदर 2 ही एलिमेंट हमारे पास आए हैं। सेट बी के अंदर, सेट बी में दे रखा है 2 4 6। सेट सी के अंदर 2 4 6 8, 2 4 6 8 अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक दे रखे हैं। और सेट डी के अंदर ओनली 6 एलिमेंट दे रखा है। अब चारों फैक्टरों को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो ए जो है 2 6 एलिमेंट, 2 6 इसके अंदर भी है, 2 6 इसके अंदर भी है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम दी गिवन सेट्स, from the given sets we observe that A is a subset of B और B के एलिमेंट उसके अंदर हैं। और इसको आगे भी लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ C, ये C का भी है। आगे फिर लिख सकते हैं A इज ए सबसेट ऑफ B, B इज ए सबसेट ऑफ C, क्योंकि B के एलिमेंट C के अंदर है। हम ये 3 पार्टों के अंदर ये लिख दिया इसको। आगे हम लिखेंगे D का एलिमेंट 6 है, ये इसके अंदर भी है, B के अंदर भी है, A के अंदर भी है। तो हम लिखेंगे D इज ए सबसेट ऑफ A एंड D इज ए सबसेट ऑफ B एंड D इज ए सबसेट ऑफ C। तो एक दूसरे के सबसेट ये ऐसे बनेंगे, A B का हो गया, B C का हो गया, ये भी दिखा दिया, अलग अलग भी दिखा दिए, A B का, A C का, और फिर तीनों इकट्ठे दिखा दिए। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर मिसलेनियस एक्सरसाइज का पहला। तो इसके बाद हम दूसरा करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट में इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिन वेदर द स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। इफ़ इट इज़ फॉल्स गिव एन एग्जाम्पल। अगर ये फॉल्स है तो एग्जाम्पल हमने देनी है, इनमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। नंबर फर्स्ट में देख लेते हैं, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स एलिमेंट है ए का और आगे फिर ए बिलोंग्स टू बी, जो ए है बी का एलिमेंट बनता है आगे जाके, तो इसको बिलोंग कर रहा है। फिर आगे ये पूछ रहे हैं देन एक्स बिलोंग्स टू बी, दैट इज़ फॉल्स। कैसे फॉल्स है, तो हम मान लेते हैं लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, इसमें एक एलिमेंट है तो एंड ए बिलोंग्स टू बी, अगर बी को बिलोंग करता है ए तो बी को मान लो एंड बी इज इक्वल टू, बिलोंग कब करेगा, जब ये एलिमेंट बनेगा। तो ये एलिमेंट ऐसे ही लेना है अंदर, बी के अंदर एक दूसरा ले लो 2 नंबर, मान लीजिए ये बी के एलिमेंट्स हैं। तो आगे हमने क्या देखना है, इससे क्या पता चलता है, implies 1 belong to A and A belongs to B। A belongs to B का मतलब A किसके बराबर है, इस एलिमेंट के बराबर है। ये सेट है जो एक एलिमेंट का, तो ये किसको बिलोंग करता है, B को। B के अंदर ये है, एलिमेंट भी दे रखा है, तो ये B के एलिमेंट्स हैं। इसका मतलब ये A है, A इसको बिलोंग कर रहा है। आगे फिर देन X बिलोंग्स टू B, ये देखना है X क्या इसके अंदर, X 1 है, X डज नॉट बिलोंग टू B बिकॉज X इज इक्वल टू, B के अंदर क्या है X, एलिमेंट 1 है, बिकॉज X इज इक्वल टू दिस। लेकिन X किसके बराबर यहाँ पे, 1 फॉर B। B का एलिमेंट है ये B का एलिमेंट हमने ले रखा है, लेकिन X है क्या, किसके बराबर है हमारा, 1 के बराबर है। तो 1 इसको बिलोंग नहीं करेगा, X डज नॉट बिलोंग टू B बिकॉज 1 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ B। ये B का एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट क्या है, ये सेट के अंदर जो दे रखा है, दिस इज एन एलिमेंट ऑफ B, एलिमेंट ऑफ B, therefore this statement is false। इसके दूसरे पार्ट में इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मान लेते हैं ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी बिलोंग्स टू सी, देन जो हमने बताना है ए बिलोंग्स टू सी, ये कंडीशन होनी चाहिए। ए बी का सबसेट कब बनेगा, जब ए के एलिमेंट बी के अंदर होंगे। मान लेते हैं लेट सेट ए इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट से ले लेते हैं, और बी 2 एलिमेंट से ले लेते हैं, 1 2। तो बी किसको बिलोंग कर रहा है, सी को।
तो बी के एलिमेंट्स सी के अंदर होने चाहिए, तो सी को हम ले लेते हैं, ये बी के एलिमेंट हैं 1 2, ये उसमें जाके इसको बिलोंग कब करेंगे, बी इसके बराबर है सारा, इन्होंने लिखा बी बिलोंग्स टू सी, पूरा बी किसके बराबर, इसके बराबर, तो सी का ये एलिमेंट बन जाएगा, सी के अंदर जाके एक 3 नंबर एलिमेंट ले लो। अब सी के 2 एलिमेंट है, एक तो 1 2 इकट्ठा है, एक 3 है, और बी के 1 2 एलिमेंट है। ये सारे को इसका एक एलिमेंट इसलिए बनाया है क्योंकि बी बिलोंग्स टू सी। तो इससे ये पता चलता है कि ए एक इज सबसेट ऑफ बी, मतलब कि 1 इज सबसेट ऑफ 1 2। ए बी का सबसेट हो गया। आगे बी बिलोंग्स टू सी, बी के अंदर क्या है, ये है, ये एलिमेंट है, ये बिलोंग किसको कर रहा है, इसको, सी को, बिलोंग्स टू, ये एलिमेंट इसके सी के अंदर है, इसको बिलोंग कर रहा है ये। आगे हमने क्या बताना है, ए बिलोंग्स टू सी, ए के अंदर क्या है, ओनली एलिमेंट 1, और सी के अंदर 1 2 इकट्ठा है, बट 1 डज नॉट बिलोंग टू सी, यानी कि 1 2 3 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि ये अकेला एलिमेंट है, यहाँ 1 2 इकट्ठा है। देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये था हमारा दूसरा पार्ट। अब हम करते हैं तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट के अंदर इफ़ A is a subset of B and B is a subset of C, then A is a subset of C. यदि A B का सबसेट हो, B C का सबसेट हो, तो A का C सबसेट हुआ, ये ट्रू है। तो इसमें मान लेते हैं लेट A इज इक्वल टू 1, A का एलिमेंट ले लेते हैं, और B, A के एलिमेंट B के अंदर हैं, तो B को ले लेते हैं 1 2, ये एक एलिमेंट इसके अंदर है, तो B के एलिमेंट C के अंदर हैं, B के एलिमेंट C के अंदर हैं, C के अंदर हम लेते हैं 1 2 3। अब इससे क्या पता चलेगा कि A इज ए सबसेट ऑफ B। A कितना है 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 2, एंड B क्या है 1 2 है, 1 2 इज ए सबसेट ऑफ C के क्या है 1 2 3 है, ये इसका सबसेट हो गया। आगे हम देखते हैं इम्प्लाइज A किसके बराबर है 1 के बराबर, तो ये 1 के बराबर है एलिमेंट, इसका सेट A है जो सबसेट ऑफ C, ये इसके अंदर मिलेगा एक A का एलिमेंट एक C के अंदर भी है, तो देयरफॉर A इज ए सबसेट ऑफ C, द स्टेटमेंट इज ट्रू, देयरफॉर द स्टेटमेंट इज ट्रू। ये था हमारा तीसरा पार्ट। अब करेंगे हम चौथा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 के चौथे पार्ट में इफ़ A इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ B एंड B इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ C,
देन ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। ये हमने बताना है टी एक फालस है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन 4 में लेट ए बी का सबसेट नहीं है, तो हम इसके एलिमेंट 2 ले लेते हैं, 1 2। बी के एलिमेंट हम ले लेते हैं 2 3, और आगे है ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इससे कंडीशन आ जाएगी ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। आगे है बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, तो बी सी का सबसेट नहीं है। तो सी के अंदर हम ले लेते हैं 1 2 5, ये ले लेते हैं 1 2 5 से ले लेते हैं 3 एलिमेंट सी के। तो अब इससे हम देखते हैं ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए के 1 2 हैं, 1 2 मतलब के इज़ नॉट ए सबसेट बी। बी किसका है? ये 2 3 का। 1 2 एलिमेंट्स, एक एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, तो ये 1 2 इसका सबसेट नहीं हुआ, नॉट ए सबसेट ऑफ 2 3। आगे है ये कंडीशन है इज़ नॉट एंड, इसको ले लो, एंड बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। मीन्स बी के कितने हैं? 2 3, 2 एलिमेंट माने हैं, एक इसका सबसेट नहीं है सी का, नॉट ए सबसेट ऑफ 1 2 5, क्योंकि इसके अंदर 2 3 है, 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा, सी के अंदर नहीं है, देयरफॉर बी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी। आगे स्टेटमेंट के अंदर है ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, बट ए के एलिमेंट से हमारे पास 1 2, सी के एलिमेंट है 1 2 5, तो ए के एलिमेंट सी के अंदर हैं, बट 1 2 एलिमेंट्स सबसेट किसका बनेंगे? 1 2 5 का, बिकॉज 1 बिलोंग्स टू 1 2 5 एंड 2 बिलोंग्स टू 1 2 5, ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, देयरफॉर ये क्या बना? ए इज़ ए सबसेट ऑफ सी बना। स्टेटमेंट के अंदर क्या दिया है? ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ सी, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये था हमारा चौथा पार्ट। 5वां पार्ट करेंगे हम। पाँचवें पार्ट के अंदर इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, दोनों के हम एलिमेंट मान लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 और ए बी का सबसेट नहीं है, तो बी के मान लो 2 3। A is not a subset of B, means 1 2 is not a subset of 2 3, क्योंकि 1 B के अंदर प्रेजेंट नहीं है, इसका 1 एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। आगे स्टेटमेंट के अंदर 5वें में x बिलोंग्स टू B ये दिया है, देयरफॉर x क्या है? 1 है, एलिमेंट x 1 डज नॉट बिलोंग टू B, 1 इसको बिलोंग नहीं कर रहा, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट
गिवन स्टेटमेंट इज फॉलोस. पार्ट नंबर 6 के अंदर दे रखा है ए इज ए सबसेट ऑफ बी, मीन्स जो ए के अंदर एलिमेंट होगा वो बी के अंदर भी होगा. तो इससे इम्प्लाइज क्या होता है, इफ़ एक्स बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज इफ़ x belongs to A implies x belongs to B. तो ये B को भी बिलोंग करेगा. अगर इसके अंदर एलिमेंट इसको नहीं बिलोंग कर रहा, इफ़ इससे इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा, यदि x डज नॉट बिलोंग टू A तो ये एलिमेंट इसके अंदर भी नहीं होगा. देन इम्प्लाइज x डज नॉट बिलोंग टू B. देयरफॉर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3 में लेट ए बी एंड सी बी द सेट्स सच दैट ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी एंड ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी सो दैट बी इज इक्वल टू सी. हमने 3 सेट दे रखे हैं. हमने बताना है कि बी सी के बराबर है और कंडीशन दे रखी है ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी. तो इसको सॉल्व करने के लिए बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम करते थे, जैसे दे रखा है कंडीशन ए यूनियन बी बराबर ए यूनियन सी, ये दे रखा है. सी से हमने दोनों साइड में इनका इंटरसेक्शन देखना है. ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इस साइड में भी ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ. सबसे पहले अगर हम देखेंगे सी का इंटरसेक्शन और इनका इंटरसेक्शन सी के बराबर ही आएगा. सी कॉमन लेना पड़ेगा दोनों में से. तो ए यूनियन सी का इंटरसेक्शन सी के साथ देखेंगे तो सी आएगा. आगे इनको अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से सॉल्व करेंगे, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इतना आ जाएगा. तो वो सॉल्व करने पे सी के बराबर ही आएगा. सी के बराबर आ गया तो हम इधर जैसे ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर दे रखा है, बिकॉज ए इंटरसेक्शन सी बराबर ए इंटरसेक्शन बी गिवन, ये गिवन में है. यहाँ पे हम ए इंटरसेक्शन सी को इसके साथ रिप्लेस कर देंगे. इसके स्थान पे लिखेंगे हम ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर सी के. इसको नंबर 1 ले लो. उसी तरह से अगेन अप्लाइंग दी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ए यूनियन बी ले लो, ए यूनियन सी. वहाँ तो सी से सी के साथ किया हमने, यहाँ पे बी के साथ करना है क्योंकि बी इक्वल सी हमने शो करना है. ए यूनियन बी को का इंटरसेक्शन हम बी के साथ देखते हैं. अब बराबर ए यूनियन
सी का भी इंटरसेक्शन बी के साथ देखना है। अब इसके अंदर दोनों में बी भी है, जब इनका यूनियन बनेगा ए बी का, ए के एलिमेंट्स भी आएंगे, बी के एलिमेंट्स भी आएंगे, आगे फिर दोनों का जब इंटरसेक्शन देखेंगे तो ओनली बी के एलिमेंट्स ही छांटी करेंगे हम। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा फिर, ए यूनियन बी, इसके एलिमेंट्स ए बी के आएंगे, जब इंटरसेक्शन में देखेंगे तो ओनली बी के एलिमेंट्स ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके बराबर हुई, लेफ़्ट साइड बी के बराबर, तो इसको हमने बी के बराबर रखना है। वो साइड का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी इसके बराबर आ गया। अगर हम नंबर 1 से कंपेयर करते हैं इसको, ए इंटरसेक्शन बी इसके अंदर है, इसमें बी इंटरसेक्शन सी है, लेकिन यहाँ पे सी इंटरसेक्शन बी है, इसको हम उल्टा के लिख सकते हैं, बी को उधर ले जाओ, ट्रांसपोजिंग बी एंड दिस एक्सप्रेशन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ये लिख सकते हैं हम बी इंटरसेक्शन सी उल्टा के, एक ही आएगा दोनों का बराबर बी के। ये नंबर 2 में ले लो। अब 1 और 2 को कंपेयर करके देखेंगे तो इनकी लेफ़्ट साइड दोनों की बराबर है, 1 में भी, और 2 किसके बराबर है, ये सी के बराबर है और ये बी के बराबर है। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 C is equal to B. C is equal to B means B is equal to C verified. यही हमने शो करना था। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में शो दैट द फॉलोइंग 4 कंडीशंस आर इक्विवेलेंट, हमने बताना है भी एक दूसरे की ये इक्विवेलेंट कंडीशनें हैं, भी एक दूसरे से मेल खा रही हैं। तो जैसे फर्स्ट में ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए माइनस बी इक्वल टू 5, ये दोनों को हमने सबसे पहले इक्विवेलेंट शो करना है। इक्विवेलेंट ए कब होगा, ए माइनस बी 5 कब होगा, जब ए के एलिमेंट्स भी और बी के एलिमेंट्स भी बराबर होंगे, तो माइनस करने पे 5 आएगा, तो हम दोनों के एलिमेंट्स बराबर मान लेते हैं। लेट सेट ए इज इक्वल टू 1 2 से ले लो और बी के एलिमेंट्स भी 1 2 ले लो। सबसे पहले ए इज ए सबसेट ऑफ बी, नंबर फर्स्ट में सबसेट ऑफ बी मीन्स ए के अंदर 1 2 है और बी के अंदर भी 1 2 है, तो एक दूसरे के ये सबसेट हुए, बराबर भी है ये और सबसेट भी है। तो नंबर 2 में जैसे देखेंगे ए माइनस बी इक्वल टू 5, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए माइनस बी किसके बराबर आएगा, ए के एलिमेंट्स 1 2 है और बी के एलिमेंट्स भी 1 2 है, तो माइनस करेंगे तो 5 आएगा नंबर 2 में। तो हम कह सकते हैं यहाँ से फ्रॉम 1 and 2 1 इज इक्विवेलेंट टू 2, ये 2 के इक्विवेलेंट है, 2 सेकंड पार्ट के। अब थर्ड पार्ट के अंदर लेते हैं। इन थर्ड पार्ट में ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी का देखते हैं क्या आता है। ए के अंदर 1 2 है एलिमेंट, तो बी के अंदर भी 1 2 है, दोनों को जब यूनियन करेंगे 1 2 ही आएगा, कॉमन एलिमेंट्स 1 2 ही आएंगे, तो किसके बराबर हुए, बी के बराबर हुए। तो इसका मतलब वही एलिमेंट्स इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं पार्ट थर्ड को। देयरफॉर फ्रॉम
2 and 3, 2 is equivalent to थर्ड पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में ले लो। फोर्थ पार्ट के अंदर है ए इंटरसेक्शन बी। ए के एलिमेंट्स 1 2 हैं, इंटरसेक्शन 1 2 आगे बी के एलिमेंट्स भी वही हैं, इसके दोनों का इंटरसेक्शन भी 1 2 आएगा। ए के अंदर भी एलिमेंट्स 1 2 हैं तो ये ए के बराबर ही होगा, तो ये लिखेंगे दिस सेटिस्फाइज द अबव conditions of 3, the above conditions of third part also satisfy the fourth part. Therefore थर्ड इज इक्विवेलेंट टू फोर्थ पार्ट। इसमें यही बताने थे कि ये एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में शो दैट इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी देन सी माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ सी माइनस ए। 3 सेट ले रखे इसमें, तीनों को मान लेते हैं ए बी का सबसेट है। लेट ए के एलिमेंट, हम एक एलिमेंट ले लेते हैं इसके अंदर, बी के अंदर 2 एलिमेंट ले लेते हैं 1 2। सी में से बी को माइनस करेंगे तो सी के एलिमेंट्स ज़्यादा हैं, सी के एलिमेंट्स हम 1 2 3 से ले लेते हैं, 3 एलिमेंट ले लेते हैं। अब c माइनस डी देखते हैं किसके बराबर है। यहाँ से ये कहने का मतलब a इज ए सबसेट ऑफ b मीन्स 1 इज ए सबसेट ऑफ 1 2। आगे हम c माइनस b देखते हैं किसके बराबर है। c माइनस b, c के एलिमेंट से 1 2 3, बी के एलिमेंट से 1 2, 1 2 कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा। सी माइनस बी के अंदर 3 आ गया। आगे है सी माइनस ए। सी माइनस ए करेंगे, सी के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, ए के एलिमेंट एक ही है, एक एलिमेंट इसमें से निकाल देंगे तो क्या आएगा 2 3 आएगा। देयरफॉर ये 3 एलिमेंट इसके अंदर है तो ये इसका सबसेट हुआ। कहने का मतलब c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए। c माइनस बी के अंदर एलिमेंट कौन सा 3 है, 3 इज ए सबसेट ऑफ 2 3। हमने ऐसे इसको दिखाना है, ऊपर फिर यही शो करना था कि c माइनस बी इज ए सबसेट ऑफ c माइनस ए। ये था क्वेश्चन नंबर 5 वेरीफाइड